नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां हमें 3 राज्यसभा सीटें जीतने की खुशी है, वहीं हमें दुख इस बात का है कि चौथी सीट पर कुछ मेंबरान ने हमें धोखा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस, पीडीपी और आज़ाद उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया। ताला ने आपके सामने 3 हमारे एमपीज हैं राज्यसभा में, जिनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे एमएलए एकजुट रहे, एक को भी नहीं है तोड़ सकते। अखबार लिखता था इनमें यकजहती नहीं है, ये है वो है, और आपने देख लिया हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे रंगेट के एमएलए भी हैं, शुपैया के एमएलए भी हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है चौथा भी जीता था, उन्होंने 21 वोट हमारे लिए, मगर जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। हर एक कुछ ना कुछ कहेगा। राज्यसभा इंतखाबात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए कहा कि मुझे इस बात की तसल्ली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी मेंबर ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि जो मेंबर हमारी मीटिंगों में शामिल रहे, हमारा खाना खाया, उन्होंने ही बाद में बीजेपी को जिताया। वज़ीर आला ने सज्जाद गनी लोन के बगैर गैर हाजिर रहने को बीजेपी की मदद करने से ताबीर किया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो है हमारे चीफ एजेंट को दिखाए, और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। कोई कंसर्न नहीं, कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते हैं कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रीन निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटों पर कामयाबी पर उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया। इस जश्न प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी किए, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक सीट पर कामयाबी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटें जीतनी थी, लेकिन एक सीट हम हारे। वो इसलिए आरन हारे कि कुछ गद्दार निकले, जिन गद्दारों ने हमें भरोसा दिया था, क्योंकि हमने पैसे नहीं बांटे, हमने कोई और लालच नहीं दिया, हमने असूलों की लड़ाई पे वो सीटें लड़ी थी, और जिस मकसद से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें वोट डाले थे और जिताया था, उसी मकसद से हम लोगों को उसी मकसद से हमने ये इलेक्शन लड़ा था। और हमने बेसिकली ये सीट कांग्रेस को दी थी, और कांग्रेस नहीं लड़ी, और लास्ट मोमेंट में हमें ये कैंडिडेट देने पड़े, और उसके बावजूद भी हम 3 सीटें जीत के आए हैं। और ये जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद लोन ने राज्यसभा इंतखाबात पर बात करते हुए कहा कि इस नतीजे ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान पहले से तयशुदा मफाहमत को जाहिर किया। उन्होंने इसे मैच फिक्स्ड करार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने वोटिंग से परहेज किया, अगर मैंने हिस्सा लिया होता तो तमाम उंगलियां मुझ पर उठती। मुझे ये बताओ यार, वो बंदा जेल में है, वो कुर्बानी दे रहा है, किसकी कितनी हिम्मत है कि वो उस आदमी पर उंगली उठाए जो जेल के अंदर है। ये खुद सेक्रेटरीट के वहां ऑफिस में बैठे हुए हैं, 10-10 गाड़ियों में घूमते हैं, और इनकी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि उस इंसान पर उंगली उठाएं जो पीएसए में जेल में बैठा है, कोट बलवान में। देयर इज अ लिमिट टू शेमलेसनेस। और ये जो इनके मेंबर परसों वहां एहतजाज कर रहे थे असेंबली में, वो ड्रामा था। आप बताइए ना प्लीज, इनने एहतजाज किया परसों या नहीं? वो जो प्लेकार्ड लेकर बैठे थे वो क्या था? मतलब
2 दिन पहले महराज मलिक साहब एक हीरो थे और आज जीरो हो गए। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। एनसी के सीनियर लीडर और जिला अनंतनाग के नायब सदर इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग के ओल्ड टाउन मलकनाग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अरकान ने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए एनसी को वोट दिया। एनसी का हर एक वर्कर पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी तंजीम के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलएज हैं उन्होंने वफादारी के साथ अपनी पार्टी को वोट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर चाहे ज़मीनी सतह पे है, चाहे छोटे से छोटा वर्कर है, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, चाहे एमएलएज है, पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी तंजीम के साथ वफादार है। और आपने देखा है आर्टिकल 370 रिवोकेशन के बाद जब यहाँ पे सारा तितर बितर हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर टूटा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज टूटे। मेन चौक हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान राज्यसभा के रुकन मुंतखब होने पर खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की। उन्होंने कहा कि ये हंदवाड़ा कुपवाड़ा के लिए एक बड़ी कामयाबी है और हमें फ़ख्र है कि हमारे सीनियर रहनुमा राज्यसभा में आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। आप सबका शुक्रिया। और जो चौधरी साहब आज राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए, जो हमने आज राज्यसभा की सीट दी चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, वो एक डेवलपमेंट किंग के नाम से कहलाए जाते हैं और लोग उनसे जितना एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह वो उससे ज़्यादा इस पर। ये तो आपको नज़ारा देख के ही समझ आया होगा कि लोग कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लोग किस तरह जश्न मना रहे हैं। अभी अजान हो रही थी तो इसलिए हम रुके, जश्न अभी चलता रहेगा, आप लोग भी देखते जाइए। लेह में लद्दाख पुलिस की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता, यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने शिरकत की। इस तकरीब के दौरान नए पास आउट होने वाले अहलकारों ने परेड का मुजाहरा किया, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें मुल्क कौम की खिदमत के लिए नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबाद दी। इस मौके पर कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख पुलिस इस सरहदी खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। तो क्या कहेंगे आज, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक कंटिंजेंट निकला। देखिए, हमारे लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लद्दाख पुलिस के लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है और हर्ष का विषय है कि आज हमारे लद्दाख से ही 453 जो युवक और युवतियां पासिंग आउट परेड में जिन्होंने अपने आप को शामिल किया है, और कुल मिलाकर के ये आगे का एक मील पत्थर साबित होगा और लद्दाख पुलिस में इसमें मजबूती आएगी। 10 महीने और 11 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज हमें लगता है कि हमारे नौजवान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर असेंबली के अपोजिशन लीडर और बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने राज्यसभा इंतखाबात पर कहा कि इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर आवाम के एतमाद और पार्टी के अवाम दोस्त पॉलिसियों का मजहर है। उन्होंने कहा कि एक अहम जीत है क्योंकि लोगों ने पुरअमन माहौल को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अवाम नवाज पॉलिसियों को कबूल किया है। ये जीत एक अभूतपूर्व जीत है, क्योंकि लोगों ने अपनी पार्टी गवर्नमेंट की सारी सीमाओं को लांघ के नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया है, सराहा है और गुप्त वोट देके स्पष्ट कर दिया कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है वो एंटी पीपल है। राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के रियासती सदर की जीत पर पुलवामा में बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट की क़यादत में ज़िला पुलवामा के बीजेपी कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर अरशद अहमद भट्ट ने कहा कि बीजेपी वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल महफूज कर रही है। तक हम देखते थे जो चैलेंजेस एज अ पार्टी आते थे, आज भी अगर हम बडगाम पे थे, जहाँ जहाँ भी पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम, वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जहाँ तक नगरोटा का सवाल है, वहाँ ऑलरेडी कार्यकर्ता की जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और हम ऑप्टिमिस्टिक हैं बडगाम की सीट को लेके भी वहाँ भी पार्टी के कई लोग अपने आप को दिखाएं और एक इस अवेलेबल ऑप्शन को अब एक्सेप्ट करके वहाँ भी अपनी जीत हम दर्ज करें। किश्तवाड़ में बीजेपी मुस्लिम मोर्चा के लीडरों ने राज्यसभा सीट पर बीजेपी की कामयाबी पर जश्न मनाया। इस जश्न पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की, बीजेपी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया।
लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट A.K. वाजपेयी ने स्टेट जनरल सेक्रेटरी व चीफ एडवाइजर आशिक हुसैन के साथ पार्टी के पामपुर दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। दौरे के बाद आशिक हुसैन ने पार्टी बॉडी के साथ एक मीटिंग की, जिसमें पार्टी को मजीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट टीम और वुमेन्स स्टेट बॉडी के और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लोग आए थे, उनसे मीटिंग ली है। खासतौर आज हम अपने स्टेट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट A.K. वाजपेयी जी को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि उसने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू किया और बहुत सारे मसले थे जो हमारे लीडरशिप ने उनको सुनाया। आपको रखे बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं।